ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको पढ़ा रहे थे लासा मासा, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें आपको थ्योरी खत्म कर दिए थे, एंड कर दिए थे। आपको क्वेश्चन आंसर चल रहा था। इसमें हमने कुछ आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। कल की क्लास जो हमारी छोटी वीडियो रही है, और आगे की तरफ लेकर आपको फिर एलसीएम और सीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कलेक्ट किए हैं उसको आपको कराएंगे। और वीडियो को हमारे आपको अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन हमको मिलेगा। तो आपको हमारे अंदर भी उस मोटिवेशन के जरिए आपको पढ़ाने की और सुविधा अच्छे कंटेंट हमें आपको खोजने की इच्छा करेगी, अच्छा मोटिवेशन बनेगा पढ़ाने में। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल कुछ पढ़ाया गया था। 2-3 या 3-4 क्वेश्चन आपको कल पिछले क्लास में बताए थे। आज फिर आपको लेकर चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा है संख्या 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 90, 60, 75, 90, 60, 75 और 35 का लासा। ठीक है, लासा क्या है इसमें ये आपका पूछा गया है। राजस्थान टेट रीट टेट 2011 में, रीट 2011 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए आपका 2700, ऑप्शन बी आपका है 6300, ऑप्शन बी सी आपका है 4250, ऑप्शन डी आपका है 2750। ठीक है, दिया है 90, 60, 75 और 35 का लासा ज्ञात करने के लिए। रीट 2000 कितने का 2011 का क्वेश्चन है, पूछा गया आपका पेपर में। तो लासा के लिए हमने आपको बताया है वह छोटी छोटी जो प्रत्येक संख्या से क्या हो कट जाए, जो प्रत्येक संख्या से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से कट जाए उस संख्या कहते हैं लासा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 90, 60, 75, 35। ठीक है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जो हमें काट देगी संख्या को। देखिए पहले 2 काटेंगे, 45 दूनी 90, 30 दूनी 60, 75 नहीं कटेगा, हम निकाल लेंगे 35 दूनी। फिर 2 से 45 नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 75, 35। अब आपका 3 से कटेगा, 3 से कटेगा अभी 15 3 45, 3 5 15 और 3 दूना 6, 3 5 15, 25 75, 35। फिर 3 से 3 5 15, 5 25, 35। 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। ठीक है,
आपका एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 5 × 7। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 25, 12 तिहाई 60, 12 तिहाई 36, 60 नहीं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 त्रिक 180 और गुणे 35, 5 सत्ते 35, गुणा कर लिए 180 × 35, 5 0 5 8 40, 0 4 80 ला गया, 5 एकम 5, 4 9, 3 0 0, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, 0 0 9 4 13, कितना आ गया? 63 100, 6300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी सही है आपका। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है, लिख लीजिए। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, आगे का आपको क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात 6:11 के अनुपात में है। पूछ रहा है यदि इनका लासा 462 हो तो मासा क्या चीज हो तो मासा क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन आपका दिया है 17, ऑप्शन बी आपका दिया है 5, सी 66 और डी आपका ऑप्शन है 7। क्या है? 7 ऑप्शन है। ठीक है, ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2013। देखिए, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्या 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा ज्ञात करने के लिए हमें मालूम नहीं है, पहले हम मान लेंगे मासा कुछ मान लेंगे हम, चाहे वो कुछ मान लेंगे। आपका मानव मासा क्या है? मानव मासा क्या है? यक्ष है। ठीक है, क्या है? यक्ष है। अब आपको हमने एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, हमने आपको ये सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इसमें आपको पहली संख्या 6x, हमें संख्या मालूम नहीं है, संख्या में मालूम नहीं है, हम पहले क्या करेंगे 6 ऐसे मान लेंगे, पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 11 है। ठीक है, आपको 6x गुणे 11x अनुपात में है, लासा आपका कितना दिया है? लासा आपका दिया है 462 गुणे मासा हमने माना है क्या? यक्ष। ठीक है, अब देखिए 11 छठ 6 छठ यक्ष
स्क्वायर इक्वल टू 462 गुणे यक्स। ये यक्स कट जाएगा आपका, एक यक्स बचेगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 462 गुणे 66। काट लीजिए इसे, काटिए, देखिए 66 गुणे 7, 7 छक 42, 4 7 छक 42, 4 46। 7 बार में आपका कट जाएगा, यक्स बार कितना आ गया 7। हमें मासा पूछ रहा था, मासा हमने यक्स माना है, मासा को यक्स लिया है और यक्स मान 7 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। चौथा सही है आपका, ऑप्शन डी आपका सही है। नोट कर लीजिए, आपका यूपीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? लिखिए, देखिए फिर आगे के लिए आपको क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समझा दें? जितना क्वेश्चन आपको करा है सब टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है 315 447 357 का मासा क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। मासा क्या है? ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन, सी, डी। ए ऑप्शन आपका है 17, बी 21 है और सी ऑप्शन आपका है 19, डी ऑप्शन आपका 16, ठीक है। देखिए क्या पूछा है? मासा। मासा ज्ञात करने के लिए आपको बताया है हम 315 447 357। मासा हम किसे कहते हैं? वही संख्या जो प्रत्येक संख्या को क्या कर दे? काट दे। अब इस 4 ऑप्शन में 17, 21, 19, 16 कौन सी संख्या है जो हमें चारों को विभाजित कर रही है? ठीक है, क्या है? चारों को आपका जो तीनों 315, 447, 357 को ये 4 ऑप्शन में से आपको कौन सी संख्या है कि 3 संख्या को क्या करेगी? विभाजित कर देगी। जो विभाजित कर देगी वही संख्या हमें मासा ज्ञात होगा, ठीक है। पहले हम ऑप्शन से लेंगे, ऑप्शन के बाद अगर नहीं आया तब हम गुणनखंड करेंगे। पहले आपका 7 में है, देखिए ट्रिक ऑप्शन है आपका। पहले देखिए इसमें आपका कौन सी संख्या है? 17 से काटिए, 31, 27 कट जाएगा, 17 कम 17, 17 3 और 11 113, 113 आपका नहीं कटेगा 17 से नहीं कटेगा। देखिए 21 से क्या है? 315 को 21 से विभाजित कीजिए, 21 से आपको काटिए, 21 एक बार, 21 गुना 42 हो जाए, ज्यादा होगा एक बार जाएगी तो आपको बचा कितना? 10, 21 25, 21 25 105। 21 तो आपकी पहली संख्या 315 जो है 21 से क्या है? विभाजित हो गई, ठीक है। आगे से संख्या देखिए, दूसरा देखिए आपका 447, 447 आपको देखिए 21 है, 21 दूना 42, 2 बार 2 बच गया, 2 और 7 हो गया, कितना हो गया? 27। 27 तो कटेगा नहीं कटेगा, 21 दूना 42, क्वेश्चन सही है ना? हाँ देखिए 21 से भी नहीं कटेगा,
19 से गुणनखंड कर लीजिए, जान दीजिए इतना गुणनखंड कीजिए। 3 से 3 निकम 3 0, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 से 5 सत्ते 35, आपका 7 1, ठीक है। अब देखिए 447 का 3 से करिए, 3 एकम 3 14 हो गया, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और किसी संख्या से 3 चौके 12 2 29 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 14, 3 चौके 12 2 3 9 27, सही है। अब देखिए 7 से इधर काटिए, 7 2 14, 9 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटे, 6 9 से देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 5 14 59, नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 भी नहीं कटेगा। किस संख्या से कटेगा आपका? 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12, और फिर इधर 2 आ गया, 12 2 14, 3 3 9 27, ठीक है। 7 13 3 39, नहीं 13 से नहीं कटेगा। 19 नहीं, 5 9 4 13 है 14, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से 9 से नहीं कटेगा, 13 कम 13 19 हो जाएगा, 15 14 कम 14 9 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 21 से 21 9 17 देखिए, 7 7 49, 4 7 एकम 7 4 11, 117 हो जाएगा, नहीं 8 8 64, 19 से 7 8 56, 7 9 63, 8 9 81, नहीं। किस संख्या से कटेगा? कहीं गलती नहीं है क्वेश्चन में? 357 देखिए, 21 दूना 42 27 हो जा रहा है। 21 दूना 42, 20, 21 9 9 कम 9 9 2 18, 181 हो जा रहा है। 17 से नहीं कटेगा, 7 से 49, 7 कम 7 4 11 117, नहीं कटेगा। 13 नावा 117 होता है, 14 नावा 198, देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई गलती लग रही है, इसे फिर एक बार देखेंगे, आपको फिर हल कराएंगे, छोड़ दीजिए इसे। 35 देखिए, 357 कट रहा है किसी संख्या से, 7 से 7 पचे 35, 7 एकम 7, और फिर आपको आ जाएगा 17 3 3 7 21, 3 एकम 3 देखो, 17 से 3 से कटेगा, 3 एकम 3 2, और 3 7 21, फिर 17 से, ठीक है। कट रहा देखिए, आपको ऐसे कहीं गलती है क्वेश्चन है, आपको एक बार फिर से देखेंगे, बताएंगे आपको, छोड़ दीजिए इसे, आगे क्वेश्चन के लिए। आगे क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। अगला देखिए, दिया है 14/35, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 14/35
35 42/55 और 21/22 का मासा क्या है? मासा। भिन्नों को मासा ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे आपको भिन्न को मासा ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे? बताओ। पहला ऑप्शन दिया है 21/350। ऑप्शन बी आपका दिया है 7/330। ऑप्शन सी आपका दिया है 42/550। डी ऑप्शन आपका दिया है 3/321। ठीक है। अब देखिए 14/35 42/55 और 21/22। आपको जब भिन्न का मासा ज्ञात करने के लिए हमें बताए थे, जब भिन्न का मासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया था? बताया गया था अंश का मासा क्या करते हैं? अंश का मासा ज्ञात करते हैं और हर का लासा क्या है? हर का लासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही बताए थे आपको ने। ले लीजिए अंश का मासा। ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 42 21 को काट दे रही है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 14 42 21 को काट दे रही है? कौन है? 7 है। 7 दूनी 14, 7 7 6 42 और 7 3 21। 7 आ गया आपका। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में केवल एक ही है और कहीं 7 नहीं है। मासा हमारा 7 आ गया। ऑप्शन में देखिए 7 ऑप्शन बी में केवल है और किसी में नहीं है। आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिए हम गुणा एलसीएम भी करके आपको हल कर दे रहे हैं। अब देखिए 35 55 22 क्या है? 35 55 22 इनका हम क्या कर लेंगे? लासा। क्या लिखे? हर का लासा ज्ञात करते हैं तो लासा हर का ले लेंगे। हर आपका 35 55 22 है। लासा हम निकाल लेंगे 5 7 11 और 22 नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए फिर आपका आ जाएगा 11 काट दीजिए 7 11 11 दूनी 22। ठीक है, गुणा कर लीजिए 7 2 14 14 25 70 70 और गुणे 14 25 70 गुणे 11 77। जो 770 ऑप्शन गलत लिखा है क्या? एक मिनट फिर से आपको ज्ञात कर दे रहे हैं लासा। देखिए इसको मिटा रहे हैं मासा में। मासा ज्ञात करने के लिए अंश का मासा आपका 7 आ गया। 7 2 14 7 7 22 7 1 21। अब देखिए 35 55 22 35 55 22 ये आपका लासा ज्ञात करेंगे हम। पहले हमें कितने 2 से काटिए 35 5 5 11 आ गया। ठीक है, 5 से 5 7 35 5 1 5 11। फिर आपका 11 से काट दीजिए 1 1 7। देखिए 2 25 10 10 आ गया और 11 धाम में 110 110 गुणे 7 770। हमारा कितना आ रहा है? 770। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। यहाँ 770 आना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना आ गया? 770। ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, मासा ज्ञात करने क्या करते हैं? अंश का मासा और हर का लासा के निकालते हैं। तो आपका मासा कितना आ गया? 7/770 आ गया। ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। ठीक है, लिख लीजिए फिर आगे बताएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 क्रमागत मिटा दे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। दो, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का मासा है आपका यूपी टेट 2014, यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 0, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। क्या है? देखिए इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देन हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का मासा। क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य, अभाज्य नहीं है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दो सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब वह संख्या सहअभाज्य होती है जिनके एक के अतिरिक्त कोई संख्या ना उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 का मासा क्या है? 1 होगा। ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह जो भी संख्या है आपका, जैसे 3 और 5 है 11, 11 5 है 7 11 है, ये सब संख्याएं आपकी जो बढ़ रही है ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है और इनका मासा सदैव हमेशा इन जब सहअभाज्य संख्याओं का मासा में ज्ञात करना हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आपको हो, सदैव उसका मासा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि जब उसका हम गुणनखंड करेंगे तो वह सहअभाज्य संख्या है एक खुद स्वयं कटे किसी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 3 है, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा, 11 7 से कटेगा, 11 आपका 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। इसके लिए दोनों इस संख्या में अभाज्य संख्या जो मिल रही है, उभयनिष्ठ संख्या जो हमें मिल रही है क्या है? 1 है, और जो उभयनिष्ठ हमें मिलता है वो हमारा मासा होता है। तो सदैव अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन क्या आपका सही है? डी। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी है। ठीक है, समझ आएगा ना? देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, दिया है दो संख्याओं का मासा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का मासा दिया है 35 और लासा आपका है 525। क्या है? 525। यदि उनमें से 525 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 है, तो 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका यूपी टेट 2014, यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन आपका है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 75, ऑप्शन बी दिया है 85, ऑप्शन सी आपका दिया है 95, ऑप्शन डी आपका है 105। क्या है? 105। ठीक है,
दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा क्या है, लासा आपका 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र बताएं हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या है, लासा गुणे मासा। देखिए लासा दिया है, मासा दिया है, रख देंगे मान। पहली संख्या आपका 175 दिया है, 175 इसका पक्षांतर कर देंगे, हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। क्या है, पहली संख्या, जिसमें लासा आपका दिया है, लासा आपका 525 गुणे 35, मासा 35 दिया है, बता कितना है 175। अब भाग दे दीजिए, काट दीजिए। देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 कट गया। फिर 7 पचे 35, 5, फिर आपका यहां से है एक काटेगा आपका 5 एकम 5, यहां देखिए 5 एकम 5, फिर 0 आ जाएगा, 2 भाग में जाएगी, फिर 5 25 हो गया, 5 पचे 25, 105 बार में कट गया। फिर दूसरी संख्या में कितना प्राप्त हुआ, 5 105। दूसरी संख्या में कितना प्राप्त हुआ, 105। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, लिख लीजिए। समझ में आ गया ना, लिखिए तब आगे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दे, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा सम संख्याओं का मासा और लासा होगा, मासा और लासा होगा। दिया है आपका, ऑप्शन ए आपका दिया है 1 6, ऑप्शन बी आपका दिया है 2 6, 2 6, ऑप्शन सी आपका दिया है 1 12, 1 और 12, डी ऑप्शन आपका है 2 और 12। ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा और लासा पूछा। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। आपका क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, यही आपका है 2 4 6। कह रहा है इसका लासा और मासा ज्ञात कीजिए। मासा हम ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, मासा ज्ञात करने के लिए हमारा तीनों संख्या, कौन सी वह बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट रही है, कौन सी संख्या है, 2 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मासा हमारे कितना आ गया, 2 आ गया। अब लासा देखिए,
लासा हम ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, 2 4 6 का लासा कितना होगा, 6। देखिए 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 2 दूना 4 यही 12। ठीक है, कितना आ गया लासा, लासा आपका आ गया, लासा आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन लासा और मासा पूछ रहा है, कौन सी संख्या है, 2 और 12। 2 और 12 कहाँ है आपसे, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन, डी सही है। यूपी टेट 2013, यूपी टेट क्वेश्चन है 2013 का, 2013 का क्वेश्चन है, पूछा गया आपका। ठीक है, लिख लीजिए, समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दे, यह दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 13 और लासा, मासा 13 और लासा 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या है, दूसरी संख्या है। ऑप्शन ए आपका है, 224, ऑप्शन बी आपका है 223, ऑप्शन सी आपका है 221, ऑप्शन डी आपका है 225। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे बताया है, आप अपने से कीजिएगा। ठीक है, ये आपका यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन है, यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके क्लास को एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई और बहनें गांव से बिलोंग करते हैं उनके पास आप वीडियो शेयर कीजिए, अपना पढ़े। हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, PIQ दे रहे हैं। ठीक है।